हेलो गाइस, तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। एक्चुअली आज मैं अपने हंटर का टायर चेंज कराने वाला हूँ। तो फ़िलहाल जस्ट मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं हूँ यहाँ पे, दिखा देता हूँ आपको। ये एक्चुअली पापा की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, वो होंडा में जमा करके आया हूँ। इधर से अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ से निकल रहा हूँ, वहीं अपने अड्डे पे मिलना है, चुंगी पे जाके, जहाँ पवन मिलता है। और उससे मिलके फिर आगे का सीन बताते हैं कैसे रहेगा, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग MRF के स्टोर पे पहुंच चुके हैं। भाई हमरी बाइक ले जा रहे हैं। ये है एक्चुअली नीलम के गोल चक्कर के पास, ठीक है। यहाँ पे गोल चक्कर है, ये पेट्रोल स्टेशन है। यहाँ पे भारत पेट्रोल का उसके पीछे ही है। ये MRF का है, JK टायर, ब्रिजस्टोन, C8 और मिशलिन का बोरा उधर बोर्ड आगे। भाई टायर लगा रहा है मोटी गिट्टी वाला, पकड़ा रोला कट जाएगा पूरा। तो बस अभी वो अपनी बाइक उधर ले जा रहा है। अच्छा, इधर तो टायर वायर खोलेगा मेरे ख्याल से। ये अपनी बाइक, इसका टायर की कंडीशन भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो पूरा घिस चुका है। यहाँ पे अभी 150 वाला भी देखा था हमने। कितना टाइम लगता है टायर चेंज में? आधा घंटे में। अरे 150 वाले का क्या सीन था अभी? 150 वाले में एवरेज डाउन हो जाएगी और उसकी रनिंग कम आएगी, तो डेली यूज के लिए सही नहीं है। थोड़ी बहुत बाइक चलती है तो उसके लिए सही है, इसलिए हम 140 वाले ही लगवा रहे हैं। तो सुना आपने, 140 वाला लगवा रहे हैं क्योंकि 150 वाले में एक तो वो स्पोर्ट्स बाइक के लिए था। तो जैसे चौड़े टायर नहीं होते, आपको लीन करना होता है, उसके लिए काम आता है। और उसकी लाइफ कंपनी बता रहा था 15,000 किलोमीटर मैक्सिमम रहेगा। और वो हंटर में चौड़ा भी था, बाइक नीचे हो जाती क्योंकि वो 60 था, 70 नहीं था। तो इसलिए कहा अपना वही लगा लेते हैं। 140, 70, 17 का सेक्शन का टायर होता है। MRF नो ग्रिप मिट्योर। अब ये भाई दोनों का इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। ये बाइक खड़ी है, बता रहा है आधा घंटा लगेगा। मशीन वगैरह सब है इनके पास, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अब सीधा नज़ारा दिखाता हूँ जब टायर लग रहा होगा। ये 140 यही था, है ना? भाई ये देखो डिफरेंस 140 सेगमेंट और 150 सेगमेंट के टायर में। ये मेटोर रेट दिया गया कि फोन पे। तो जी ये खुल गया टायर इसका। और इसकी एक चीज़ मेरे को बताई इस बंदे ने कि जैसे MRF ने क्या किया है, 2023 एक रूल है कि रूल ये है। अरे पवन, क्या रूल बता रहा था वो? रूल ये है, इसकी पूरी डिस्क ब्रेक वगैरह सब निकालनी पड़ेगी, खुलेगी। 200 रुपये सर्विस चार्ज लगते हैं, तो पहली बातचीत कर लेना भाई। टायर के साथ लगाना, फिटिंग इंक्लूड है या नहीं, वरना अलग से 200 रुपीज़ लगते हैं इसके। तो ये एक्चुअली ये कहना चाहता है कि जो डिस्क होती है उसको खोलना पड़ता है टायर को एडजस्ट करने से लिए। जो अंदर ट्यूबलेस टायर है ना, तो वो ग्लू वगैरह लगा के एडजस्ट करते हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें काफ़ी मेहनत होती है, भसड़ होती है बहुत। तो MRF ने क्या किया है 2023 से कि 200 रुपये उसके एक्स्ट्रा लेते हैं वो। अभी उसमें मेरे को शीट दिखा रहा था वो, कौन कौन सी बाइक, क्या क्या टायर, क्या क्या चार्जेस उसके, उस तरीके से। बट मैंने क्या किया, मैंने आने से पहले बात कर ली थी कि कितने रुपये लग रहे हैं और लगवाने के या लगाने के क्या सीन रहेगा। तो उसने बोला कि 4,000 रुपये लगेंगे, और जो टायर फिट करना हो गया, डिस्क ब्रेक खोलना बंद करना, तो सारी चीज़ें 4,000 में हो जाएंगी। तो इसलिए गाइस सलाह है मेरी, कभी टायर चेंज कराना हो तो बात करके आना। सारी टायर जो तूने अपनी बाइक में लगवाए ना, ये स्प्लेंडर में लगवाते हैं, बहुत कैड़ा लगता है स्प्लेंडर में और बहुत चौड़ा है। मैंने देखा मैं तो लगवाए गाइस। एक बहुत ही बेकार सी बात करके गया ये लड़का। 140 सेक्शन का टायर स्प्लेंडर में, लॉर्ड स्प्लेंडर का और कोई मैच नहीं कर सकता, ना हंटर ना हायाबुसा कोई भी। तो गाइस अब सीधा वहाँ पे ले चलेंगे जहाँ पे टायर लग रहा है, ठीक है। और लगने के बाद कैसी कंडीशन है बाइक की मस्त दिखाऊंगा एकदम।
गाइस ये मशीन जहाँ से टायर खोलेगा ये, इस मशीन को क्या कहते हैं अंकल? इस मशीन को क्या कहते हैं? इसको मशीन को, हाँ, इससे टायर वो खुल रहा है। टायर उतारने वाली मशीन है, दिख नहीं रहा और क्या कहेंगे इसे? सॉरी भैया, गलती हो गई भाई टायर उतार दिया तो वही है टायर उतारने वाली मशीन। ये कंडीशन है रिंग की 26,000 28,000 किलोमीटर चलने के बाद। अभी हाँ, ये क्या कहते हैं, ताकि वो आराम से एडजस्ट हो जाए उसके अंदर, नहीं तो टेढ़ी करो। हो गया? छेद मिला दिए दोनों। ये मेहनत करने में लग रहे हैं और अरुण से डाला नहीं जा रहे छेद मिला के। तो गाइस बड़ी मशक्कत हो रही थी, वो ये कि डिस वाली दिक्कत थी ना, इसमें डिस एडजस्ट नहीं होती। तो ये भैया वो भैया, ये भाई निगरानी कर रहा है। तो ये है लगने के बाद की कंडीशन। बस ये फिट कर रहे हैं। डिस है तो इसलिए दिक्कत आती है ना इसे लगाने में, है ना। यहाँ से दिखाते हैं पूरा, ये है इसका ओवरव्यू, ठीक है। टायर प्रोफाइल 3125 का टायर है और 437 रुपये GST लगी है। 437 रुपये SGST लगी है। SGST लगी। सर्विस चार्ज इन्होंने इसमें ऐड नहीं करे हैं, वो शायद फ्री करे हैं। हाँ, तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था, और वारंटी वगैरह दिखाइए, इसमें लिखी है वारंटी वगैरह बिल में। ये पीछे लिखा है ना सारी रूल्स वगैरह। अच्छा, थोड़ा ऐसे कर दिखा देता हूँ, देखो। ये देखो पूरे इसमें सारी चीजें लिखी है। 3 साल की वारंटी। पॉइंट नंबर 8 पे आप देख सकते हो, बाकी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है डिटेल में। तो पीछे का व्यू दिखाते हैं फिर। दिखा दिया? पकड़ा भाई पीछे का। मस्त लग रहा है लगने के बाद। सो गाइज अब इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और क्लोज करने से पहले कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने आज एक नया टायर डलवाया है, उसमें कुछ पॉइंट्स है मेरे 3-4, वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप भी एक से अच्छी चॉइस कर सको कि आपको MRF का टायर लगाना है या उसका लगाना है। MRF में लगा तो उसके यूज़ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो जैसे हम लोग दुकान पे पहुंचे तो सबसे पहले तो हमने ये पूछा कि भाई 140 के अलावा भी कोई टायर है क्या। जैसे कि मेरा जो टायर सेक्शन है 140 70-17 का है, जो ओरिजिनल लगा हुआ आता है। तो प्रेफरेंस ये होती है कि वही लगाओ, बट हम दुकान पे जाके हमने देखा 2 ऑप्शन थे, 140 70-17 का, और दूसरा ऑप्शन था 150 60-17 का। दोनों का फर्क ये है गाइस कि 140 70 मतलब हाइट उसकी सही है, जैसे कि देखते हो आप। 60 वाले में क्या होता है, थोड़ा नीचा हो जाता है टायर, और वो होता है चौड़ा, जिसकी वजह से होता है क्या है कि क्या कहते हैं, एक तो लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और दोनों का यूज ही होता है कि वो जो था 140 वाला वो रगड़ है, थोड़ा रफ लुक है, तो उसे ऑन रोड ऑफ रोड दोनों तरह यूज कर सकते हैं। 60 वाले में क्या है, वो परफॉर्मेंस के लिए होता है, जैसे लीन करनी हो बाइक तो उसके लिए होता है। तो ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मेरा ये है गाइस कि क्या कहते हैं, आपको डिफरेंस है कि आपको लेना कौन सा चाहिए। तो देखो 140 वाले के साथ चीज ये है कि वो उसका लाइफ अच्छा है, क्योंकि वो जैसे कंपनी ने जो सजेशन किया है उसी के हिसाब से बाइक की पूरी रिसर्च करके ओवरऑल लुक के हिसाब से, तो वो चलेगा कम से कम 20,000 से 25,000 के हिसाब से। लेकिन जो 150 वाला है उसकी हाइट नीचे है, चौड़ा टायर है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप डेली लेके निकल के चल रहे हो, जैसे कि मैं चलता हूँ, डेली यूज है मेरा बाइक का, तो उसमें वो उसकी लाइफ रहेगी बस 12-15 हज़ार किलोमीटर की। तो ये सेकंड डिफरेंस है कि आपको कौन सा यूज कैसा है। अगर आप कभी कभी रेसिंग के लिए निकलते हो, कभी टूर पे निकल गए, डेली यूज नहीं है, तो वो 150 ले सकते हो, लुक अच्छा आता है चौड़ा सा एकदम। तो ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि सर्विस कॉस्ट क्या है और इसका टोटल चार्जेस क्या है। तो देखो मैंने जो घर से निकला था तो मैंने पॉइंट पहले पता कर लिए थे ताकि बाद में बजट ना हो।
मैंने पता की कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है, तो इसकी कॉस्ट है 4,000 रुपये की। ठीक है, तो मैंने कहा भाई, हमने दुकान के जाने के बाद भी 2 बार पूछा कि भाई क्या रहेगा, अलग तो नहीं है? तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई 200 रुपये चार्जेस होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें इसी में इंक्लूडेड है, वो उसके एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। और अगर मैं उसके बताऊँ 150 वाले का, तो उसकी कॉस्ट होती है 4,900 रुपये की। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप दोनों में से क्या चॉइस करते हो। लास्ट पॉइंट मेरा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वारंटी अगर आपको इंश्योर करनी है, इसमें क्या होता है, जो मैंने लगवाया इसमें वारंटी इस तरह की है, जैसे तार निकल जाए उसका, या फिर क्रैक आ जाए उसमें, ठीक है, लीकेज हो जाए, ऐसा कुछ, तो वो उसकी वारंटी है, वो करके देंगे, वो उसके लिए बिल है। और हाँ, बिल के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, कि आप बिल हमेशा मेल पे मंगवाओ। मैंने अभी निकलवा ली थी कॉपी, फिर मुझे याद आया कि भाई मंगा लेता हूँ, खो जाएगा, तो मैंने मेल पे मंगवाया, वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया है। तो ये 4 पॉइंट्स है गाइस। तो देखो, नए टायर के साथ सीन क्या है ना, कि आप अपना यूज़ देखो कि क्या कौन सा यूज़ है। मेरा डेली का यूज़ है, तो मैंने रफ टफ लगवाया है, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों लगवा सकते हैं। अगर आप प्योरली माइलेज के ऊपर फोकस्ड हो, तो उसके हिसाब से अलग ऑप्शंस आते हैं। लेकिन मैं थोड़ा, आपको पता ही है, राइडर है तुम्हारा भाई। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। कुछ सजेशन अगर मेरे लिए हो तो आप कमेंट करके बता दो। अदरवाइज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हीरो हंटर 350 ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। इनफैक्ट अभी मेरी 30,000 किलोमीटर होने वाली है, 28,000 चल गई है, उसके वीडियो नेक्स्ट सर्विस की आने वाली है नेक्स्ट मंथ ही। स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय बाय।